हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ठीक है, इग्नो एकेडमी की तरफ से, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC जो कि हिस्ट्री है उसका, जो आज कवर अप करेंगे हम लोग यूनिट 11, जो कि पूरी हिंदी समरी होने वाली है। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर रिलीजियस आइडियाज, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि सारे टॉपिक, सारे यूनिट्स पूरे कवर है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और मेरे भाई जितने भी आप नए हैं चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ में, ताकि दूसरे को भी मदद मिले। ठीक है, क्योंकि मैं मदद करने निकला हूं तो आप भी आगे चल के मदद करते रहिए। ठीक है, तो और जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए बढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, तो हम लोग जो भी कवर अप करेंगे इसका जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और अदर रिलीजियस आइडियाज, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखना जरूरी होता है सारी चीज में। देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे चलता रहूंगा और पार्ट बाय पार्ट वीडियो कवर अप होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट 1 कवर अप करेंगे। इसके बाद में 2 पार्ट में हम लोग वीडियो एंड अप करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाता है तो दिमाग में बैठने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा है कि दिमाग में जाना जरूरी है, कहानी की तरह समझिएगा चीजों को। ठीक है, चलिए देखिए, द 6th century BCE in Indian history was a period of profound religious, intellectual and social transformation। तो ये जो पीरियड था, एक profound religious, intellectual और social transformation का एक पीरियड था। It witnessed the rise of number of heterodox movements that challenged the dominance of Brahminical religion and its rigid ritual practices। देखिए, इस समय पे की बात है कि इस समय पे जो बहुत सारे heterodox movement चली थी, मतलब जो कि अपोज करने वाली मूवमेंट, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी को अपोज करती थी, मतलब ब्राह्मण जो बोलते थे, वैदिक कास्ट लिटरेचर जो भी बताया जाता था उसको अपोज करते थे, या फिर जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको अपोज किया था कि भाई अगर आप ऐसे बोलो तो ऐसा नहीं है, ये बात है। ठीक है, दिस एरा ऑफ ट्रांजिशन मार्क्ड ए रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस such as the rise of Mahajanapads, increasing urbanization, growth of trade commerce, and the emergence of new social groups like Gahapatis, artisans, and merchants. These developments contributed to the emergence of new ways of thinking and living, giving birth to powerful reformist ideologies in the form of Buddhism, Jainism, and several other non-Vedic schools of thought। देखो, इस समय पे ये ट्रांजिशन, मतलब जो था, इस समय पे लोगों ने बहुत सारा डेवलपमेंट देखा। महाजन प्रदेश के बारे में देखा, अर्बनाइजेशन देखी है, ग्रोथ एंड ट्रेड कॉमर्स देखा। ठीक है, सोशल ग्रुप्स का देखा, जैसे इमरजेंस हुई, सोशल ग्रुप्स भी आए बहुत सारे, जैसे गाहपतीज, आर्टिशियंस, मर्चेंट्स, सारे लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो उनके वजह से आने के कारण से क्या कि उनकी थिंकिंग भी चेंज हुई। देखो, हर एक लोगों का थिंकिंग सेम नहीं होता है, तो अभी धीरे धीरे जैसे ही नए नए यूनिट्स आते हैं, जैसे गाहपतीज, आर्टिशियंस, इन्होंने भी अपना थिंकिंग अलग अलग रहा। ठीक है, यही जो चीज है, यही थिंकिंग सबके अलग अलग चीज, लोगों ने अलग अलग पावरफुल रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, आइडियोलॉजीज को जन्म दिया, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और अदर नॉन वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। नॉन वैदिक मतलब जो वेद कल्चर को नहीं मानते थे। Amid the growing dissatisfaction with the ritualism of Vedic Brahmanism and the exclusionary nature of Varna system, Buddhism emerged as one of the most influential religious and philosophical systems of the time। उस समय की बात है कि बुद्धिज्म उस समय पे आई जिस समय पे डिससेटिस्फेक्शन चल रही थी रिचुअल्स को लेके, मतलब रिचुअल्स को मानते नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मणिज्म को ज्यादा, मतलब लोग मानते नहीं थे, क्योंकि उसमें कहा गया था कि वर्ण सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, तो इसकी वजह से बुद्धिज्म जो आया इस चीजों को अपोज करने लगा। ठीक है, अपोज किया। फिलोसॉफिकल से नए फिलोसॉफिकल, रिलीजियस फिलोसॉफिकल सिस्टम भी आई उस समय पे। कौन इसको बनाया था? देखो, फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम, हु केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। तो सिद्धार्थ गौतम जो थे, उन्होंने, उनको बुद्धा जो हम जानते हैं, भगवान बुद्ध। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, ये इमेज है। ठीक, ये बुद्धिज्म, बुद्धा जी का। ठीक है, तो बुद्धिज्म उस समय पे आया। ठीक है, देखो, तो सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, जिसको हम एनलाइटेंड वन भी बोलते हैं। बुद्धिज्म ऑफर्ड ए स्पिरिचुअल पाथ दैट एम्फसाइज्ड एथिकल लिविंग। ठीक है, एथिक्स के साथ में, मतलब अपने काम पे, या फिर जो एथिक्स है आपके, उसके ऊपर पे डिपेंड करना। ठीक है, इस चीज को ऑफर किया। पर्सनल एफर्ट एंड इनर रियलाइजेशन। अब इंटरनल एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि भगवान ऐसा है कि अपने काम पे, अपने दृढ़ निश्चय पे विश्वास रखिए, आपको मिलेगा। ठीक है, तो सक्सेस मिलेगी। तो यही बात पे बुद्धिज्म ने, बुद्ध जी ने ज्यादा फोकस किया था। सिद्धार्थ बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ साक्याज रिनाउंस्ड वर्ल्ड ली लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उन्होंने अपना जो लाइफ था वो छोड़ दिया ट्रूथ को खोजने के लिए, सच्चाई है क्या एक्चुअली। ठीक है, आफ्टर जो वेद में कहा गया था वो कहे, तो वो नहीं मानते थे, क्योंकि मतलब जब तक वो अपने पास में प्रूफ नहीं था, ट्रूथ क्या चीज है वो नहीं देखेंगे, तब तक वो नहीं मानेंगे। आफ्टर ईयर्स ऑफ एस्टिज्म, मतलब एस्टेटिज्म, एसेटिज्म
का मतलब क्या होता है कि संन्यास ग्रहण करना, एंड मेडिटेशन। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया। हिज टीचिंग्स सेंटर्ड अराउंड 4 नोबल ट्रूथ्स, ऑफर्ड ए क्लियर फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग ह्यूमन सफरिंग। मतलब इन्होंने जो मतलब क्या है कि 4 नोबल ट्रूथ्स इन्होंने लाए थे, ठीक है। ज्यादातर ये नोबल ट्रूथ्स के अंदर में इनकी टीचिंग्स चलती थी। मतलब एक्चुअली दुनिया में हमारे पास 4 एक्चुअल सच्चाई है, उस सच्चाई के बेसिस पे ही वो अपना टीचिंग्स दिया करते थे, ठीक है। उनको मोक्ष कहां पे मिली, एनलाइटमेंट कहां पे मिली, अंडर ए बोधि ट्री बोध गया में, ठीक है। तो ये बुद्धा के बारे में शॉर्ट नोट्स अगर आते हैं तो आप यहां से इन पॉइंट्स को कलेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रूथ्स और बताया क्या फ्रेमवर्क उन्होंने बताया कि ओवरकमिंग ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन के जो दुख है, ह्यूमन के जो सफरिंग्स है उसको कैसे ओवरकम करना है। दिस ट्रूथ्स एक्सप्लेन दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ये ट्रूथ बोलता क्या है कि देखो हमारे जीवन में दुख ही दुख है। दैट सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, ये दुख होता क्या, डिजायर, चाह से। दैट लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग इज पॉसिबल, ठीक है, चाह को हटाना पॉसिबल है। एंड द 8 फोल्ड ऑफ पाथ प्रोवाइड्स द वे टू अचीव इट, और जो 8 फोल्ड्स हैं पाथ में, उसको उसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ये चीज करना पॉसिबल है। द 8 फोल्ड ऑफ पाथ इंक्लूड, अब 8 फोल्ड पाथ मतलब 8वां जो मतलब रास्ता है, मतलब 8 रास्ते हैं इन चीजों को हटाने के लिए। क्या क्या रास्ते हैं, राइट इंटेंशन, आपकी इंटेंशन राइट होनी चाहिए, आपकी व्यू राइट होनी चाहिए, राइट स्पीच आप बताओ, राइट एक्शन करो, राइट लाइवलीहुड सही से रहो, और राइट एफर्ट और राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसेंट्रेशन। ये चीजें आपको 8 फोल्ड ऑफ पाथ आपको मेंटेन करनी है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। द बुद्धा's टीचिंग्स वेर प्रैक्टिकल एंड डिवॉइड ऑफ रिचुअलिज्म। ही रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, द कास्ट सिस्टम एंड द आइडिया ऑफ डिवाइन इंटरमीडियरीज। तो बुद्धा ने क्या, बुद्धा के टीचिंग जो थे वो पूरा टोटली प्रैक्टिकल थे, रियल लाइफ बेस्ड थे, रिचुअल्स पे वो विश्वास नहीं करते थे, ऑथोरिटी वेदास की चीजों को उन्होंने हटा दिया, माना नहीं, कास्ट सिस्टम को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। ये चीजें उनके पास में थी, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, चलो। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड ए वाइड फॉलोइंग, बुद्धिज्म ने बहुत सारा फॉलोअर इकट्ठा किया, क्योंकि देखो उस समय पे क्या था कि जो लोग मतलब जैसे स्मॉलर कास्ट के लोग थे, आर्टिशियंस, मर्चेंट्स वगैरह, उनको तो ज्यादातर मतलब रिलीजियस में ब्राह्मण लोगों ने वेद जैसे कहा गया कि ब्राह्मण लोगों ने अपना अपना रिचुअल फॉलो करते थे, ब्राह्मण अपना सुपीरियर मानते थे। तो उस समय पे लोग क्या करेंगे, उनके पास में तो कोई एक स्कोप होना चाहिए, तो उनके पास में सबसे बड़ा बुद्धिज्म ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस समय पे आके। तो उसकी वजह से उनकी वाइड फॉलोइंग जल्दी जल्दी बढ़ गई, स्पेशली अमंग द, जैसे मैंने बताया देखो, स्पेशली अमंग द अर्बन मिडिल क्लास एंड मर्चेंट ग्रुप्स who found its inclusive message and emphasis on personal merit appealing। ये चीज उनकी मैसेज को बहुत अच्छे से उनके दिल पे लगी और चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट करना चालू किया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट संघ, ए मोनास्टिक कम्युनिटी, अब उस समय पे एस्टैब्लिश हुई बुद्धिस्ट संघ, एक कम्युनिटी है, मोनास्टिक की कम्युनिटी, अब देखा होगा आपने, मतलब संघ के लोग हैं, मतलब वही मतलब बुद्धा के कम्युनिटी के लोग हैं। एनेबल्ड द सिस्टम स्प्रेड ऑफ बुद्धास टीचिंग, बुद्धास टीचिंग को वो स्प्रेड करना चालू किया। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड डिसिप्लिन्ड लाइव्स, मॉन्क्स एंड जो नन्स थे जो मतलब टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, डिसिप्लिन लाइफ मतलब बिताना शुरू किया। वाइल ले फॉलोअर सपोर्टेड द मटेरियली, द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज लाइक पाली इंस्टीड ऑफ संस्कृत हेल्प्ड इन मेकिंग बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स एक्सेसिबल टू मासेस। अब जो उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने लोकल लैंग्वेज जो पाली लैंग्वेज को है ज्यादा महत्व दिया, उसी लैंग्वेज में टीचिंग अपना फैलाना चालू किया। संस्कृत को नहीं लिया, क्योंकि वेद में संस्कृत ज्यादा यूज करते थे, हर किसी की बस की बात नहीं थी संस्कृत समझना, अभी भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए इजी लैंग्वेज। आफ्टर द बुद्धा's डेथ हिज टीचिंग्स वर कंपाइल्ड इनटू त्रिपिटक, बुद्धा के डेथ के बाद में उनकी जितनी टीचिंग्स थी उस एक जगह पे कंपाइल की गई, जिसका नाम है त्रिपिटक, विच इंक्लूड विनय पिटक। विनय पिटक देखो, त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। अब फर्स्ट पिटक है क्या, विनय पिटक, जिसके में रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, जो भी आप गुरु बनेंगे तो आपके में क्या क्या रूल होना चाहिए वो मेंशन था। सुत्त पिटक, डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्धा का जो भी कोर्सेस है, डिस्कोर्सेस है, मतलब क्या क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, वो है। और अभिधम्म पिटक, और आपको क्या फॉलो करना चाहिए 3 नंबर पे, फिलोसॉफिकल एनालिसिस, वो है। ओवर टाइम बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया टू श्रीलंका, धीरे धीरे इंडिया से श्रीलंका गया, सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म गई, चाइना, कोरिया, जापान, एंड बिकमिंग ए ग्लोबल रीजन विद इमेंस कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। तो धीरे धीरे कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया, उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया। इसके साथ साथ और एक रिलीजन भी आया जिसका नाम है जैनिज्म, डेवलप्ड एज अनदर मेजर हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन दैट क्वेश्चन ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, इन्होंने भी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को क्वेश्चन किया। फाउंडेड बाय वर्धमान महावीर हु वाज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा,
मतलब समकालीन थे बुद्धा के साथ साथ में ही, सेम टू सेम। जैनिज्म प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन एस्केटिज्म, सेल्फ कंट्रोल एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, जैनिज्म के लोग ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक चींटी भी चले जाए उसके ऊपर पाँव नहीं देते हैं। ठीक है, ये मैंने कहीं से सुना भी था, और मतलब बहुत जगह पे देख सुनने को मिलेगा आपको कि वो एक चींटी को भी नहीं मारते थे, और नॉन वायलेंस बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, सेल्फ कंट्रोल और एस्टेसिज्म, मतलब पूरी तरह से ब्रह्म मतलब संन्यास ग्रहण करना। महावीर लाइक सिद्धार्थ रिनाउंस्ड प्रिंसली लाइफ। ठीक है, उनके पास भी प्रिंसली लाइफ थी, पर उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रिनाउंस लाइफ एंड परसूड स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू इंटेंस ऑस्टेरिटी। तो उनके पास भी लाइफ बहुत अच्छी थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी बुद्धा की तरह अपना एनलाइटमेंट मोक्ष पाने के लिए उन्होंने भी अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के संसार धर्म त्याग कर आगे चले गए। ठीक है, ही अटेंड कि केवल जना क्या केवल ज्ञान। ठीक है, जनाना, वो जनाना तो नहीं है, केवल ज्ञान और सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, कैवल्य जिसको बोलते हैं, कैवल्य, हिट एंड कैवल्य एंड केवल ज्ञान और सुप्रीम नॉलेज आफ्टर ईयर्स ऑफ पिनेंस। Jainism taught that every living being possesses a soul, जीव, bound by karma, and that liberation can be attained through purification of the soul by renouncing worldly attachments and practicing rigorous and moral discipline। देखो आपका मतलब वो मानते हैं कि जीव, हर किसी में जीव है। ठीक है, और सब लोग कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म करो, कर्म ही आपका जीवन है। ठीक है, तभी आपको प्यूरिफिकेशन मिलेगा, आपके सोल को प्यूरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और दूसरे जितने भी अटैचमेंट्स हैं आपके, मोक्ष, माया, सबको त्याग करो, और एक डिसिप्लिन, मोरल डिसिप्लिन आपको फैक्टर में मेंटेन करना चाहिए, वो मेंटेन करो, तभी आपका सोल जो है प्यूरिफाई होगा, शुद्धिकरण होगा। ठीक है, ये बाबा आश्रम वाला शुद्धिकरण नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, मतलब ये प्योर प्रैक्टिस, मोरल डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करते हो तो आपके पास में ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो पार्ट 1 है कवर अप होता है। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, पार्ट 2 में। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। जय हिंद, थैंक यू।